हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, इस वीडियो को देख के जाना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं मानते हो तो बस थोड़ा देर रुक के देख लो। इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको पता है क्या बताने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैं उन सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ जिसने अभी अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर रखा है और कौन सी यूनिवर्सिटी में कितने मार्क्स पे आपको एडमिशन मिल सकता है, इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ क्लियर करूँगी। बेसिकली यहाँ पे 15+ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी है जिन्होंने अभी भी अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर रखा है, तो आप सारे यूजी वाले बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उन सारे बच्चों के बारे में जिन बच्चों के कम मार्क्स आए हैं, तो उनको मैंने यहाँ पे देखा है और उनसे रिलेटेड जितनी भी लो मार्क्स वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अभी तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन है और लास्ट डेट आज रात में है या कल है या परसों है या आगे आने वाले टाइम में है, तो इस वजह से ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, किसमें अभी भी यहाँ पे पोर्टल ओपन हो रखा है और किसमें आज ही लास्ट डेट है और यूनिवर्सिटी अच्छी है वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। 15+ यूनिवर्सिटीज़ हैं तो स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स कम है, 150, 160, 180, 200, 250, 260, 300, 350, 360, 400 ऐसे अगर मार्क्स हैं तो हम जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बता रहे हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली मैं जेएनयू और बीबीएयू के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करूँगी, तो आप पूरा वीडियो देखते रहना, हर एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा वीडियो शायद ही कहीं मिले जिसमें कई सारी यूनिवर्सिटीज़ का मिक्सअप क्लियरेंस दिया जाए। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी तो यहाँ पे जो ओपन है हम उसी के बारे में देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये मत सोचना कि अरे मैम कैसी यूनिवर्सिटी है। देखो यहाँ पे मार्क्स के अकॉर्डिंग हम नहीं चाहते हैं आपको साल खराब कराने के लिए। आप साल मत खराब करो, आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, आपको पढ़ाई करना, मतलब आप पढ़ाई करोगे तब बेटा वहाँ पे पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी ही आपको घोल के पिला देगी, है ना। तो अगर आपके कम मार्क्स हैं तो नहीं अगर कुछ मिल रहा है तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो कुछ सही, है ना। तो देखो ये जो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये है कहाँ पे, ये है बिहार में। तो इसके बारे में जो अंडर ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है बेसिकली वो शुरू हो चुका था और इसके बारे में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो इनकी लास्ट डेट है, बेसिकली इनकी लास्ट डेट है 12 अगस्त। मतलब अगर हम देखें तो आज है हमारी 11 मतलब कल लास्ट है, कल रात 12 बजे से पहले पहले आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है। मार्क्स अगर आपके हों कितने, अगर मार्क्स आपके हों 200+ तो आराम से यहाँ पे अप्लाई कर दो। इवन 150+ भी हैं, 600 में या 800 में, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपका चांस बन जाएगा, लास्ट टू लास्ट आपको मिलने का चांस हो सकता है। लेकिन एक ही यूनिवर्सिटी को आपको टारगेट करके नहीं चलना है, आपको और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करके चलना है। तो ये है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपकी फ़ीस लगनी है 500 जो कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, और जो हमारे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं उनकी लगनी है 200। तो ये बच्चे आप देख लो, यहाँ पे आपका 12 अगस्त लास्ट डेट है। अब हम नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है हमारी, जस्ट अ सेकेंड, मैंने सर्च कर रखा है। ओके, यहाँ पे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, ये है एक स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं आपकी एक एक कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दूंगी। तो मैंने बोला था कि भैया अगर नहीं कहीं हो पाता है तो आराम से आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। तो भैया जितने भी यूजी वाले बच्चे हैं ना, तो ये वो सुन लें, अगर आपके मार्क्स आए हों यहाँ पे अप्रॉक्स कितने, जैसे मान लिया कि अप्रॉक्स कुछ 150, 160 ऐसे मार्क्स आए तो आराम से इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। बट ये यूनिवर्सिटी क्या करती है, ये यूनिवर्सिटी अपना खुद का जो एंट्रेंस है वो कंडक्ट कराती है। तो यहाँ पे जो एंट्रेंस है ये खुद का कंडक्ट कराएगी। एक बार आप इसको भी टारगेट करके देख सकते हो। यहाँ पे आप देख लो कि फेज़ 1 फेज़ 2 इनमें क्या क्या है, लास्ट डेट आप देख सकते हो कि इनमें कितनी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है हमारी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये यूनिवर्सिटी है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखाना चाहती हूँ। बेसिकली इसकी डेट भी अप्रॉक्स मुझे लगता है कि 12 लास्ट डेट है।
11 आज ही के दिन इसकी लास्ट डेट है। तो भैया आप लोग जा करके इस वाले लिंक पे आप ओपन कर लो, इस वाली लिंक पे आप क्लिक कर दो, और अगर आपके इसमें से कोई भी प्रोग्राम से इनमें से प्रोग्राम मिलने के चांस बन सकते हैं। यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, आराम से आपके यहाँ पे अगर 250 प्लस मार्क्स हैं, आराम से आंध्र प्रदेश में चांस बन सकता है एडमिशन होने का। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो, लास्ट टू लास्ट आपका चांस बन सकता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, जितनी यूनिवर्सिटी बता रही हूँ ना यहाँ पे, ये यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इनको मिस करो, ठीक है। अब देखो ये यूनिवर्सिटी जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बोला है कि भैया IGNTU जो है उसके बारे में देखते रहो, IGNTU के बारे में देखते रहो, तो ये है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो अमरकंटक में है, जो मैंने आपको बताया था। ये नोटिफिकेशन एक बार आप चेक कर लो, इसमें जो इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है इसकी कब क्या लास्ट डेट है उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये रिलीज हुआ है जल्दी ही, मैं अभी 9 को, हाँ ये देख सकते हो यहाँ पे 9 को अवेलेबल हुआ है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ओपन काउंसलिंग शैल बी हेल्ड एट डिपार्टमेंट 12/8/2024 से लेकर के 13/8/2024 तक का। तो भैया यहाँ पे आप कहीं ना कहीं सॉरी ये है PG का, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे UG का था, मैं UG का दिखाना चाह रही हूँ। यस सॉरी ओके हाँ, यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे एक बार देख लो। इसका जो रजिस्ट्रेशन है ये 5 से शुरू होकर के 25 अगस्त तक चल रहा है। यहाँ पे आप इसको भी टारगेट कर सकते हो, ये यूनिवर्सिटी भी आपको कम मार्क्स में एडमिशन देती है। तो आपको 5 से लेकर के 25 मतलब 25 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। अगर आप चाहते हो तो भैया IGNTU में फॉर्म फिल कर दो। अगर आपके बहुत ही कम मार्क्स है, मैंने आपको बोला है कि इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हमारी आ जाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जो कि हमने आपको पहले भी बोला था कि कश्मीर यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है। अगर आप चाहते हो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, अगर आपके मार्क्स कम है तो। ये चीज़ भी मैंने आपको मेंशन करी थी, अगर आपके मार्क्स कम है तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। इसकी लास्ट डेट है और 18 अगस्त, तो अभी आपके पास यहाँ पे टाइम है। इस वाली लिंक पे जा करके आराम से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 100 रुपीज़ वोमेंस कैंडिडेट, और यहाँ पे इनके लिए 100 है, और जनरल और UR के लिए 200 है। तो आराम से इसको टारगेट कर लो। देखो हम उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ज़रूर बताएंगे, बोलेंगे कि यूनिवर्सिटी को ज़रूर टारगेट करो जिनमें मार्क्स कम है और जिनमें फीस भी कम है। मार्क्स कम में आपका एडमिशन हो जाए, पता चले आपका जो यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर बैठे हो अगर वो नहीं मिली, तो भैया ये यूनिवर्सिटीज़ कम मार्क्स में आराम से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दो, नहीं कहीं तो यहाँ सही। ऐसा मैं बोल रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको BBAU के बारे में बताया था कि भैया यहाँ पे इन्होंने 24 की डेट दी हुई है, लेकिन 24 डेट लास्ट आपको, अगर इनकेस आप फीस नहीं सबमिट कर पाए हो, अगर लेट फीस के साथ देखना चाह रहे हो तो 24 तक लेट फीस, और अगर आपको 17 तक देखना है तो 17 तक का आपको नॉर्मल 400 फीस देनी पड़ेगी, और अगर आपको 24 तक करना है तो 400 प्लस 500 इतनी फीस देनी पड़ेगी। UR OBC EWS और SC ST PWD 200 है, तो 200 17 अगस्त तक देनी पड़ेगी, और 200 प्लस 500 रुपीज़ आपको आगे देने पड़ेंगे अगर 24 तक का करोगे, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था। JNU के बारे में मैंने आपको बताया था कि भैया JNU ने भी अपना प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया है। इसके बारे में मैंने आपको बोला था कि आपको एक एक नोटिफिकेशन इनका पढ़ लेना है। यहाँ पे नोटिफिकेशन एक बार देख लेना। इनका लास्ट डेट है 12 अगस्त। 12 अगस्त से पहले पहले आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दो। कैसे करना है उसके लिए आप नॉर्मली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप लॉगिन करके देख लो। जो वहाँ पे आप नोटिस देखोगे ना, तो बेटा आप उस नोटिस पे क्लिक करोगे तो उस नोटिस में आप देखोगे तो ऊपर एक लिंक दी हुई है, उसी में आपको मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे सेकेंड ये यूनिवर्सिटी है, ओके हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आप एक बार टारगेट इस यूनिवर्सिटी को भी बेटा कर सकते हो। ये यूनिवर्सिटी भी मतलब अगर आपके मार्क्स कम होंगे ना नॉर्मली तो ये मिल जाएगा, लेकिन मैं मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में इतना ज़्यादा नहीं बोलती हूँ कि आप इस यूनिवर्सिटी में टारगेट ही करो। मैं इतना क्लियरेंस नहीं देती हूँ कि आपको इस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना ही चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी मैं। अगर आपको मन करे तो करो, नहीं मन करे तो मत करो, मेरा ये कहने का मतलब है, ठीक है। अब अगर यूनिवर्सिटी देखेंगे तो हम देखेंगे किसके बारे में, तमिलनाडु में। तमिलनाडु की यहाँ पे आप देख सकते हो 12 अगस्त लास्ट डेट है। आप यहाँ पे तमिलनाडु को भी टारगेट कर सकते हो आराम से। उसके लिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि भैया अगर आपको तमिलनाडु या उधर की त्रिपुरा या कर्नाटका इस यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना है, आराम से कर सकते हो। यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आराम से सिर्फ आपको वो करना पड़ेगा कि हाँ आप यहाँ पे कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, आप कितनी पढ़ाई में अपना पार्टिसिपेट कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करेगा बेटा, और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये मैम हरियाणा यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी का कब क्या है होगा, तो हरियाणा यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने आपको एक वीडियो बना के अपलोड किया था और मैंने बताया था कि बेटा इसका क्लोज हो चुका है। तो ये 10 अगस्त लास्ट डेट था और करेक्शन विंडो आपकी आज के दिन ओपन हो रखी होगी। तो अगर आपको करेक्शन करना है तो आराम से यहाँ जा करके आप करेक्शन कर सकते हो, इन केस ऐसा आपको लगता है कि हमें यहाँ करेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी हो गई। अब हम आपको कुछ और यूनिवर्सिटीज़ बताने जा रहे हैं, उन पे भी आप जरा फोकस करना। आसाम यूनिवर्सिटी, बेटा आसाम यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो चुकी है, आसाम यूनिवर्सिटी अभी नहीं है, आसाम यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज हो चुका है। महात्मा गांधी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। अब हम बात कर लेते हैं घासीदास की। हमने आपको घासीदास यूनिवर्सिटी के बारे में पहले भी बताया था कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में आप आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसकी बेटा लास्ट डेट है 16 अगस्त। 16 अगस्त से पहले पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दो। ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी की जानी मानी यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी में मानी जाती है। अगर आपके कम मार्क्स है तो यहाँ पे एडमिशन होने का चांस हो सकता है, तो आप इस यूनिवर्सिटी में भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। हरियाणा हो गया। अब हम बात कर लेते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये यूनिवर्सिटी भी अच्छी है और बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में मुझसे पूछा भी था कि मैम इसका जो प्रोसेस है वो कब तक क्या है। तो बेटा इसका जो प्रोसेस है बेसिकली हम वो आपको यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। इसका प्रोसेस 11 अगस्त मतलब आज तक है। आपको फॉर्म फिल करना है तो बेटा आप रजिस्ट्रेशन आज जा करके कर दो। यहाँ पे आप देख सकते हो 11 अगस्त लास्ट डेट है। तो अगर आपको करना है तो बेटा इस वाले पे जा करके आराम से यहाँ पे पंजीकरण कर सकते हो। यहाँ पे ये ऑनलाइन लिंक है, इसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ में आप थोड़ा सा ध्यान दे देना। यहाँ पे जो उससे रिलेटेड है यहाँ पे उनमें करना है। अगर आपको मेन यूनिवर्सिटी में करना है तो इस वाले लिंक पे करना है। तो 11 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, तो प्लीज़ आप जा करके इसका फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं राजीव गांधी। तो बेटा राजीव गांधी का ना क्लोज हो चुका है। कई सारे बच्चों ने पूछा था कि राजीव गांधी का मैम बता दीजिए, तो बेटा राजीव गांधी का क्लोज हो चुका है, अब उसका आपके पास चांस नहीं है। फिर हम एक बार बात कर लेते हैं इफ्लू की। एक मिनट, हाँ हम एक बार बात कर लेते हैं इफ्लू की। इसके बारे में भी कई सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा इसके बारे में भी हम आपको क्लियर कर देंगे। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है। इसमें आप एक बार देख लेना यूजी का जो प्रोसेस इनका चल रहा है, बेसिकली वो कितनी डेट तक चल रहा है, ये चीज़ आप एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे शेड्यूल आप एक बार चेक करो कि इस शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, कितने डेट तक का यहाँ पे इनका प्रोसीजर चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड डेट है आज के दिन, मतलब आज ही लास्ट डेट है बेटा। प्रोविजनल लिस्ट आपकी 13 अगस्त को आ जाएगी, तो यहाँ पे जा करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अभी आपके पास टाइम है, आज रात तक का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। फिर हम बात कर लेते हैं साउथ बिहार की। तो बेटा साउथ बिहार मैंने आपको बोला था, जैसे कि साउथ बिहार जब चल रहा था तो मैंने आपको बताया था, तो आपका अभी साउथ बिहार का यहाँ कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि साउथ बिहार जो है साउथ सिटी नहीं है, एक मिनट साउथ बिहार यूनिवर्सिटी जो है मैंने आपको बोला था कि उसने अपना प्रोसीजर पहले ही शुरू कर दिया था। तो अगर आपको देखना था तो वो आप देख सकते थे कि बेसिकली हाँ यहाँ पे देख लो कि एडमिशन नोटिफिकेशन यूजी 2024-2025 ये 37 को आया था। एक बार हम इस नोटिस को पढ़ लेते हैं कि कब का इसका लास्ट डेट लगा है। इसका लास्ट डेट 6 था। ओके, इसका लास्ट डेट 6 था, तो अभी तो इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब सिर्फ आपको अपनी अगर देखना है, आपने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया तो आपको इसको लॉगिन करके देखना होगा। अब हम इतनी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 17 to 18 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता दी हूँ। मैं आपको बोलना ये चाहती हूँ कि बेटा अब आपको क्या करना है। अब नॉर्मली आपको ये करना है कि जो भी आपने यहाँ प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया है, अब सिर्फ आपको जहाँ पे लॉगिन किया है ना, लॉगिन करके आपने फॉर्म कंप्लीट किया है ना, अब बस आपको कुछ टाइम के बाद उसी पोर्टल को बार बार लॉगिन करके देखते रहना है। अगर सीट मिलेगी तो वहाँ पे लिख के आ जाएगा, अगर सीट नहीं मिलेगी तो आगे आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे। कट ऑफ से रिलेटेड इन सारी यूनिवर्सिटीज़ का जब भी कट ऑफ आएगा या कोई भी यूनिवर्सिटी का वो आता है कि कब लिस्ट आई है, कब प्रोविजनल लिस्ट आई है, हॉस्टल का कब आया है, कैसे एडमिशन होगा, स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, इन सब के बारे में मैं जानकारी देती हूँ। तो आप इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक देती रहूँ। अगर आपके मार्क्स बहुत कम है तो आराम से इन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं कहीं ना कहीं ये आपसे बोलना चाहती हूँ। ओके, अभी आपको अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और आपको सिर्फ इतना ही तो करना है, नॉर्मल आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको पैसे देने हैं, फ्री में आपको सब कुछ करना है, फ्री में सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से सिर्फ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप नोटिफिकेशन चाहिए अगर आपको तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब जब ये यूनिवर्सिटीज़ आगे का प्रोसीजर कराएंगी और भी अदर यूनिवर्सिटीज़ जब आगे का प्रोसीजर कराएंगी, जब ट्रिपल MUT है, अभी आगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अभी बची हैं, उन सारी यूनिवर्सिटीज़ के पंजाब वगैरह है, इन सब के बारे में भी हम आपको आगे बताते रहेंगे, आपको अपडेट देते रहेंगे। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि कोई भी अपडेट हो तो वो मिस ना हो। थैंक यू सो मच।